फ्रेंड वेलकम बैक टू आवर चैनल रेज मैथ। आज मैं क्लास 7th के चैप्टर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल का एक्सरसाइज 2.1 करूंगी। 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द ड्राइंग ए टू डी शो। हमें जो ए से डी तक में जो ड्राइंग शो हो रही है उसको हमें 2 मल्टीप्लाई 1/5 में बताना है। कौन सी इसकी ड्राइंग है? 2 मल्टीप्लाई 1/2 का कौन सा ड्राइंग है? 3 मल्टीप्लाई 2/3 का कौन सा ड्राइंग है? और 3 मल्टीप्लाई 1/4 का कौन सा ड्राइंग है? तो सबसे पहले हम देखते हैं 2 मल्टीप्लाई 1/5, यानी कि 2 फिगर होना चाहिए, 1 शेडो होना चाहिए और 5 पार्ट्स में वो डिवाइड होगा। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कौन सा 2 फिगर है। तो इसमें ये 2 फिगर है लेकिन 5 पार्ट्स में डिवाइड नहीं है। ये डी नंबर पे हम आते हैं। ये 1 2 3 4 5 पार्ट्स में डिवाइड है। ये 1 और 2 फिगर है और 1 शेडो है। तो ये फर्स्ट का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी आ जाएगा। अब हम आते हैं सेकंड पे। 2 मल्टीप्लाई 1/2, यानी कि 2 फिगर होना चाहिए, 1 शेडो होगा और 2 पार्ट्स में वो बटा होगा। तो हम क्या देखते हैं, ये 1 और 2, ये 2 फिगर हुआ, 1 शेडो हुआ और 2 पार्ट में बटा है, जैसे 1 और 2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? बी हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं थर्ड नंबर पे। यहाँ 3 मल्टीप्लाई 2/3, यानी कि 3 फिगर होगा, 2 में शेडो होगा और 3 पार्ट में वो बटा होगा। तो यहाँ 1 2 3 फिगर है, 1 2 3 पार्ट में बटा हुआ है और 1 2 यहाँ शेडो शो हो रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 3 का ए हो जाएगा। अब हम आते हैं फोर्थ पे। 3 मल्टीप्लाई 1/4, यानी कि 3 फिगर होना चाहिए, 1 शेडो होना चाहिए और 4 पार्ट में वो बटा होना चाहिए। तो यहाँ 1 2 3 फिगर है, यहाँ 1 शेडो है, यहाँ 1 2 3 4 पार्ट में ये डिवाइड है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 4 का सी हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में है सम पिक्चर ए टू सी आर गिवन बिलो। पिक्चर जो है ए से सी तक नीचे दे रखी है। टेल विच ऑफ देम शो। इसमें कौन सा पिक्चर ये 3 मल्टीप्लाई 1/5 शो कर रहा है, कौन सा पिक्चर 2 मल्टीप्लाई 1/3 शो कर रहा है, कौन सा पिक्चर 3 मल्टीप्लाई 3/4 शो कर रहा है। तो हम इसको भी देखेंगे, हम पिक्चर को भी देखेंगे ताकि हमें क्वेश्चन करने में आसानी हो जाए। तो हम इसमें जब देखेंगे तो क्या देखेंगे? देखेंगे कि 3 पार्ट में वो डिवाइड 3 फिगर होना चाहिए, 1 शेडो होनी चाहिए और 5 पार्ट में वो डिवाइड होना चाहिए। तो ये 3/5 हो गया है। तो इक्वल टू में हमें क्या आ रहा है? 3 पे शेडो होगा और 5 पार्ट में वो डिवाइड होगा। तो हम ये इस टाइप का पिक्चर हम कहाँ देख रहे हैं? इसमें देख रहे हैं कि 1 2 3 पार्ट में है वो, 1 पे शेडो है और 1 2 3 4 5 पार्ट में वो डिवाइड है। और जब हम इक्वल टू में आते हैं 3/5 पे, तो 1 2 3 3 पे शेडो है और 1 2 3 4 5 5 में ये पार्ट्स में बटा हुआ है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 1 का सी हमारा आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन में हमें दोनों को देखना पड़ता है, यानी कि जो क्वेश्चन दे रखा है और जिसका हमें आंसर निकालना है, ताकि हम इस तरह हम समझ जाते हैं। फिगर भी देख के समझ जाते हैं, क्वेश्चन भी देख के हम समझ जाते हैं। तो इस तरह बच्चों को करने में आसानी होती है। अब यहाँ मैंने ये देखा कि 2 पार्ट्स में बटा है और या अब तो पहले हम पिक्चर देखेंगे कि कौन सा 2 पार्ट्स में बटा है, जिसमें 1 पे शेडो है और वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है और यहाँ 2/3 है। तो पिक्चर भी देखेंगे और ये देखेंगे तो हम क्या देख रहे हैं कि 2 पार्ट में बटा होना चाहिए, 1 पे शेडो है, 1 2 3 पे पार्ट में बटा हुआ है इक्वल टू 2/3। तो हमारा ये क्या हो जाएगा? यहाँ ए हो जाएगा हमारा। अब हम आते हैं थर्ड नंबर पे। 3 मल्टीप्लाई 3/4, यानी कि 3 फिगर होना चाहिए, 1 2 3 फिगर है, 3 पार्ट में 3 पे शेडो होना चाहिए तो 1 2 3 पे शेडो है, 4 पार्ट में वो डिवाइड होना चाहिए तो 1 2 3 4 है। तो 1 2 3 इक्वल टू है 2 1/4। अब यहाँ आप कंफ्यूज हो जाइएगा कि कैसे करें। ये 9/4 हुआ, 3 3 जा 9 9/4। ये मिक्स फ्रैक्शन में किया हुआ है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे कि 9/4।
तो 9 पे क्या होगा, शेडो होगा। अब 4 पार्ट में वो क्या होगा, बटा होगा। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पे शेडो हो गया। और 4 पार्ट में हमारा क्या होगा, वो ये होगा, डिवाइड होगा। तो 1 2 3 4, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसमें हमारा आंसर बी हो जाएगा। 4 2 जा 8 9। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हुआ। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू ए मिक्स फ्रैक्शन। ये जितने क्वेश्चन दे रखे हैं, हमको इन्हें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और लोएस्ट फॉर्म में इसे रिड्यूस करना है और कन्वर्ट करना है हमें किसमें, मिक्स फ्रैक्शन में। तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो करती हूँ मैं स्टार्ट कॉपी पे। जैसे 7 मल्टीप्लाई 3/5, इसको हम क्या करेंगे, 7 3 जा, तो हम इसका फ्रैक्शन जो होता है, इसका हम कैसे करते हैं, जैसे 1 मल्टीप्लाई 1/5 है, तो हम क्या करेंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 जा 1, 1/5। तो हमारा जो फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई होता है ऐसे ही होता है। तो 7 को 3 से, इन दोनों को ऐसे मल्टीप्लाई कर, 7 3 जा 21, 21/5। अब हमें इसे रिड्यूस करना है, तो रिड्यूस तो ये तो किसी भी टेबल से जाएगा नहीं, 5 और 21। तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे। तो मिक्स फ्रैक्शन में करने के लिए 21 को मैं 5 से करूंगी, 5 4 जा 20, तो ये हो गया 1। तो ये हो जाएगा मिक्स फ्रैक्शन में 4 1/5, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में 4 मल्टीप्लाई 1/3, तो 4 को मैं 1 से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4/3। नीचे इसके कुछ नहीं, 1 को 3 से करूंगी, तो 3 1 जा 3 और 4 1 जा 4। मैं आप लोग को समझाने के लिए 1 लिखी हूँ, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऊपर का ऊपर में मल्टीप्लाई होता है, नीचे का नीचे में मल्टीप्लाई होता है। तो 4/3 हो गया। अब मैं इसको, ये तो हो गया रिड्यूस फॉर्म में। अब मैं इसे मिक्स फ्रैक्शन में करूंगी, तो 4 को मैं 3 से डिवाइड करूंगी, तो 3 1 जा 3, 1, ये हमारा आ जाएगा 1 1/3, और ये हमारा आंसर होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 2 मल्टीप्लाई 6/7, यानी कि 2 को हमें 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 6 जा 12, 12/7। अब मैं 12 को 7 से डिवाइड करूंगी, 7 2 जा 14, तो 14 ज्यादा हो जाएगा, 7 1 जा 7। तो 12 से जब 7 जाएगा, 1 2 3 4 5 यहाँ बचेगा। तो यहाँ हमारा आ जाएगा 5, सॉरी, यहाँ आ जाएगा 1 5/7, 7 1 जा 7 7 5 12/7। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 में 5 को 2 से पहले मैं मल्टीप्लाई करूंगी, तो 5 2 जा 10, 10/9। अब मैं 10 को 9 से डिवाइड करूंगी, तो 9 1 जा 9, 10 में से 9 गया 1, तो यहाँ हमारा आ जाएगा 1 1/9। ये हमारा आंसर होगा, क्योंकि हमें आंसर जो है मिक्स फ्रैक्शन में निकालना है। पहले रिड्यूस करना है, तो ये तो हमारा टर्म ही रिड्यूस है, क्योंकि ये तो किसी से कटेगा ही नहीं। तो अब यहाँ 2/3 और यहाँ 4 है, तो तभी भी हम क्या करेंगे, इसको इन दोनों को ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। इसके नीचे समझिए 1 है, तो ये 3 1 से मल्टीप्लाई हो गया, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 4 2 जा 8, 8/3। अब हम 8 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, 8 में 6 जाएगा तो 2 बचेगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 2/3, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। यहाँ भी 5/2 मल्टीप्लाई 6 है, तो ये 5 जो है 6 से जाएगा, तो ये हम क्या लिखेंगे, 5 6 जा 6 5 जा 30, 30/2। अब मैं जब 30 को डिवाइड करूंगी 2 से, 2 1 जा 2, 2 1 0 और 2 5 जा 10,
तो ये हमारा आ गया 15 हमारा आंसर होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। यहाँ है 11 और 4, तो 11 और 4 को क्या करूंगी, मल्टीप्लाई करूंगी। 11 4 44 7। अब मैं 44 को 7 से मल्टीप्लाई ये करूंगी, सॉरी डिवाइड करूंगी। 7 4 जा 7 6 जा 42, यहाँ बच गया 2, तो यहाँ हमारा आ जाएगा 6 2/7 हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। यहाँ है 20 और 4, तो क्या हो जाएगा 80। 20 को 4 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो 4 0 0 और 4 2 जा 8। अब पहले मैं इसको डिवाइड करती हूँ, तो 5 5 1 जा 5, 3 5 6 जा 30, तो यहाँ हमारा 16 आंसर हो जाएगा। इसमें जो है अब इसके 9 नंबर क्वेश्चन पे 13 मल्टीप्लाई 1/3, तो हम इसमें क्या करेंगे, 13 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 13/3। इस टाइप के इसको फ्रैक्शन के मल्टीप्लाई को ऐसे ही किया जाता है। इसके नीचे 1 को नीचे वाले को नीचे से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से और नोमिनेटर को नोमिनेटर से ही मल्टीप्लाई किया जाता है। अब यहाँ हमको इसको जो है इसमें निकालना है मिक्स फ्रैक्शन में, तो 13 को 3 3 4 जा 12, यहाँ हो जाएगा 4 1/3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10 में 15 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 5 जा 15 और 5 और 3 1 4 5। अब 45 को जो है मैं 5 से डिवाइड करूंगी तो 5 9 जा 45, ये दोनों कट जाएगा, 9 हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। शेड 1/2 of the circle in a box A, 2/3 of the triangle in a box B, 3/4 of a square in a box C। यानी कि 1/2 सर्कल को हमें क्या करना है, शेड करना है बॉक्स A में, और 2/3 B में करना है और 3/5 C में करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ 1/2 ऑफ, 1/2 ऑफ का मतलब क्या हुआ, जैसे 1/2 मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और ये बॉक्स में कितने सर्कल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि 12 सर्कल है। अब 2 6 जा 12, तो हमारे कितने सर्कल आए, 6 सर्कल आए। तो हमें कितना को इसमें शेड करना है, 6 को करना है, 1 2 3 4 5 6 को हमें शेड करना है। अब हम आते हैं 2/3 पे, यानी कि 2/3 ऑफ का मतलब हो गया मल्टीप्लाई, और हमें देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो 3 3 जा 9, यहाँ हमारे कितने हैं 3, तो हमें कितने को सर्कल करना है, शेड करना है, 3 को करना है। तो यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3। अब है 3/5 ऑफ ए स्क्वायर इन ए बॉक्स सी, यानी कि 3/5 मल्टीप्लाई, ऑफ की जगह पे हम मल्टीप्लाई लगाएंगे और देखेंगे इसमें कितना स्क्वायर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 5 3 जा 15, 3 3 जा 9, यानी कि 9 शेड को, 9 को स्क्वायर को हमें क्या करना है, शेड करना है। तो 5 6 7 8 9, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हुआ। इस वीडियो के अंदर सिर्फ 4 ही क्वेश्चन करेंगे। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। अगर मेरी वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।